हेलो स्टूडेंट। हेलो दोस्तों। आज के क्लास में जो है सो कि हम लोग ये देखेंगे कि अगर बहुत सारा रजिस्टर जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो हम लोग क्या शॉर्टकट तरीके अपना सकते हैं उसका इक्विवेलेंट रेशंस फाइंड आउट करने के लिए। और अगर 2 रजिस्टर हो तो क्या शॉर्टकट लगाएंगे, 3 हो तो क्या लगाएंगे, अगर n रजिस्टर हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और उस पे जो है सो कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ R1 एंड R2 कंबाइन इन पैरेलल, जैसे मान लीजिए 2 रजिस्टर है मेरे पास और दोनों रजिस्टर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो अगर 2 रजिस्टर एक दूसरे से पैरेलल कंबाइन हैं तो उसका डायग्राम क्या बनेगा। तो देखो डायग्राम ऐसा बन सकता है, आप बनाना अपनी कॉपी में इस तरह से। ठीक है, ये रहा मान लो हम लोगों का R1 और ये रहा R2। ठीक है, तो अब अगर हमें कहा जाए कि ये वाला जो पॉइंट है वो A है और ये वाला जो पॉइंट है वो B है, तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में हमें एक रजिस्टर लगाना है। ठीक है, एक रजिस्टर मतलब इन दोनों को हटा देना है और इन दोनों के बदले में एक रजिस्टर हमको लगाना है, जो क्या होगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा। यानी इस रास्ते में, यानी यहाँ से जो करंट जाएगा, इस करंट का ऑपोजिशन जितना ये दोनों मिलके करते होंगे, ये दोनों मिलकर जितना इस करंट को अपोज करेंगे, यहाँ से जाने वाले करंट को, उतना ही यहाँ से जाने वाले करंट को कोई अकेला रजिस्टर अगर आ जाए तो उसका क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए कि वो इन दोनों के बराबर ही अपोज कर सके, उसी को आर इक्विवेलेंट कहते हैं। तो चूंकि ये दोनों पैरेलल कंबाइन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हो, 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा करते हो आप। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1/R इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है, तो एक काम करो, R1 और R2 का एलसीएम जरा ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 एलसीएम हो जाएगा। R1 से डिवाइड करोगे R1 कटेगा, R2 बचेगा, R2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो R2 आ जाएगा, प्लस R2 से डिवाइड करोगे तो R2 कटेगा, R1 बचेगा, और R1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो R1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2 आ गया। क्या इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि R1 प्लस R2, अगर R1 प्लस R2 प्लस R1 है, ये R1 प्लस R2 बोलो, बात वही है। इसको उल्टा करो क्योंकि आपको R इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर R इक्विवेलेंट हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 ऊपर चला गया, और R1 प्लस R2 जो ऊपर है वो नीचे लेके चले आओ। ठीक है, R1 प्लस R2 ऐसे नीचे। तो ये शॉर्टकट हमारा तरीका हो गया। क्या तरीका हो गया कि जैसे आप मान लो कि R1 का वैल्यू कर लेता हूँ, मान लो कि मैं वैल्यू रख देता हूँ 3 है, कितना है 3 ओम इसका वैल्यू होता है 3 ओम, और R2 मान लो रहता है ऐसे 4 ओम। ठीक है, और हमें कहा जाता है कि इक्विवेलेंट फाइंड करो, तो हम यहाँ से 1/3 1/4 करके सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, एकदम जल्दी आ जाएगा। कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, R1 R2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और दोनों को ऐड कर दो, 4 और 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 12/7 ओम करके आपका आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो और ऊपर रख दो नोमिनेटर में, और दोनों को ऐड कर दो और नीचे रख दो डिनोमिनेटर में, यानी आंसर बना दो, आ गया आंसर, तुरंत आ जाएगा। ये बहुत जल्दी शॉर्टकट सॉल्व हो जाएगा। चलो इस पे और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना हम लोग कैसे और एग्जांपल करेंगे इस पे। अभी जैसे मान लो कि मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, एक ये रजिस्टर है, इस पे एक और ये रजिस्टर है, और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, इसका वैल्यू दिया मैंने 5 ओम और इसका दिया मान लो 7 ओम, और पूछा कि बताओ इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। आर इक्विवेलेंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 5 में कितना हो जाएगा 35 ओम, और दोनों को ऐड कर दो, 7 और 5 जोड़ दो 12, इतना 35/12 ओम, इतना करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, बोलो बोलो, इन दोनों को गुणा कर दो और इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो,
जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर हमने तो ऐसे पढ़ा है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2, तो आप यहाँ से भी करोगे तो वही आंसर आएगा। यही तो करके हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला बनाए हैं, ठीक है। तो फिर से दोबारा करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे कि 1/r इक्विवेलेंट निकाल लो अगर आप चेक करना चाहते हो तो। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/r1, r1 की जगह 5 कर लो, 1/r2, r2 की जगह 7 कर लो। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 35। 5 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स कटेगा, 7 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स में कटेगा, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो तो 7 5 12 12 हो जाएगा अपॉन 35। ये क्या निकला 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, है ना, बोलो। तो r इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऊपर करना पड़ेगा, तो r इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 35 और 12 नीचे आ जाएगा। इतना आ गया, वही तो आया। तो इसका कहने का क्या मतलब, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, मिटा दें इसे, बोलो मिटा दें। चलो अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बस सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर से अब फटाफट आंसर बता दो, क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, देख के आप आंसर बता देना, ठीक है। चलो बताओ, ये रहा 10, ठीक है, और ये रहा मान लो कि ये भी रहा 10, बताओ तो कितना आएगा इसका आर इक्विवेलेंट। दोनों पैरेलल है और दो रेजिस्टर है, तो क्या करना पड़ेगा 10 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 100, और 10 और 10 को ऐड करके नीचे, मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, ऐड करके नीचे रखना। देख लो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आया था, R1 इंटू R2 ऊपर है और R1 प्लस R2 नीचे है, ठीक है, फॉर्मूला सही से। तो मल्टीप्लाई करोगे 10 दहिया 100 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, काटो कितना हो जाएगा 20 25 100, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5 ओम, आंसर। तो यही तो आपको शॉर्टकट सीखना है, ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन को जैसे कितना जल्दी आप आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो। ये जरूरी क्यों है, देखो बताता हूँ जरूरी क्यों है। जैसे मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, इस तरह से दिया गया। अब देखो इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है, ये दोनों आपस में क्या है सीरीज है, सॉरी पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, और ये जो है इसके साथ कैसा है सीरीज है, क्योंकि ऐसे चलोगे और इसी रास्ते में ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों इसके साथ सीरीज में है, लेकिन ये दोनों आपस में तो पैरेलल है। तो मान लो ऐसे मैंने वैल्यू दिया इसका 2 ओम, इसका दे दिया 3 ओम, और इसका दे दिया मान लो 3 ओम, ऐसे करके दे दिया, ठीक है। और फिर मैं बोलूँ कि बताओ इसका फाइंड करो, तो कम से कम इसका सीखे रहोगे कि जब दो पैरेलल होते हैं ना, इस यहाँ पे एक पॉइंट दिखा लो समझने के लिए, और यहाँ पे एक पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर ये पैरेलल है, इसका तो 2 ओम है, इसको 2 रहने दो, और इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों को हटा के इनके बदले पहले एक कर लो। यहाँ पे जब अगर एक लगाओगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा आर इक्विवेलेंट का, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या बताया गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो, वही आंसर होगा। तो 9/6, यानी 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कितना आ जाएगा 1.5, कितना आएगा 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ओम ये रहेगा, और इन दोनों को हटा के एक यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये 1.5 आ गया। अब इसके साथ तो ये सीरीज है, और सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसमें तो सीधे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 रहा और वो 1.5 रहा, जोड़ दो आंसर आ जाएगा 3.5 ओम। यानी तीनों का, इसका इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 3.5 ओम। तो पहले इसका शॉर्टकट सीख रहे होगे तब तो इसके साथ इसका भी जल्दी कर लोगे, अगर यही नहीं शॉर्टकट सीखोगे तो फिर ये कैसे होगा। तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़े से कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो, तो उससे क्या होता है आपका कि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको आप नोट कर सकते हो, एक अलग एग्जाम्पल है ये हमारा, चलो करो, हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं, बढ़े। देखो मान लो कि यहाँ पे अब हम लोग क्या करें, अगला शॉर्टकट बनाया जाए, या पहले इसमें जितना टॉपिक है पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इफ R1 एंड R2 कंबाइन इन पैरेलल, अगर दो रेजिस्टर है और जो है सो कि हम लोगों का अगर वो पैरेलल कंबाइन है, तो क्या होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करके बटा में लिखना है। अच्छा यहीं पे एक खास बात देखना ध्यान से, अगर मैं ना तुम्हें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाता हूँ, टेंशन ना लो। ये रहा 4 ओम
और ये भी रहा 4। बताना इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। अभी तो शॉर्टकट सब सीख गया लोग, आप सब सीख गए हो। यहाँ भी दोनों पैरेलल है, ये है 8 ओम, ये है 8 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट बताना। ये है 7 ओम, ये भी है 7 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट बताना। निकालो निकालो फटाफट, बोलते जाओ। ना रे ना, ना रे ना, ना रे ना। चलो बहुत हो गया, सब क्वेश्चन सेम ही है, बस वैल्यू अलग अलग रख रहा हूँ। आपको मुझे एक चीज समझाना है। क्या देखो, यहाँ पे अगर आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो शॉर्टकट क्या बताएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, दोनों को ऐड कर दो 8, आंसर क्या आ गया 2 ओम। खेल खत्म, 8 दूना 16। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालो, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालो तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 64, 8 में 8 जोड़ोगे तो 16, 16 चौके 64, 4 ओम, आंसर आ गया। अगर 4 आया है तो सही है। इसका बोलो कितना आएगा। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाल लो तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आ जाएगा, और 7 में 7 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर काटोगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 दूना 14, और 7/2 का मतलब होता है 3.5 ओम। 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालो तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 36 हो जाएगा, और 6 6 जोड़ दो 12, 12 3 36 कट के कितना आ गया 3 ओम, 3 ओम आ गया। आपको एक चीज दिख रहा है, आप सही से ऑब्जर्व कर पा रहे हो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। ये तो मैं आपको सिखा चुका क्या, कि अगर पैरेलल कंबाइन में दो रेजिस्टर रहते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, दोनों को ऐड करके नीचे लिखो, फटाक से उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और अच्छी बात क्या मिली हमें, कि ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर 4 है, ये 4 है, दोनों इक्वल है वैल्यू है, अगर अलग अलग रहा फिर तो बन ही जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 4 रहता है, यहाँ पे 3 रहता, तो 4 3 12 होता और 4 3 7 हो जाता, तो 12/7 आंसर आता, तो वो तो आ जाएगा। लेकिन अगर बराबर है तो आंसर देखो क्या आया, अगर 4 4 है तो 2 आया, इन दोनों का देखो आधा आया कि नहीं आया। यहाँ 8 8 है तो आंसर देखो 4 आया, यहाँ 7 7 है तो 3.5 आया, मतलब 7 का हाफ आया, आधा। यहाँ पे 6 6 है तो 3 आया। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे इसका नतीजा क्या है, ये क्या है, कौन सा नतीजा है, ये क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये कैसा कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है कि अगर दो रेजिस्टर, इफ टू रेजिस्टर R1 एंड R2 कंबाइन इन पैरेलल एंड बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस है, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, वो क्या होगा, उन दोनों का हाफ होगा, उन दोनों का क्या होगा, हाफ रिजल्ट आएगा। अगर इन सबका 4 4 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2, इसका 8 8 है तो क्या आएगा 4। तो ऐसे मान लो, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूं आपसे, जो है सो कि बस आपको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने के लिए, कि मैं बोल दूं कि ये वाला है x ओम, ये भी है x ओम, बताओ इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा। आंसर है x/2 होगा, सिंपल। अगर ये x है ये भी x है, दोनों पैरेलल हैं तो आंसर x/2 होगा। अब यहाँ पे 10 10 होगा तो 5, जो भी इन दोनों का वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो पहले ये सब नोट कर लो, ये सब एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कर करके ये सब शॉर्टकट निकाले जाते हैं। जब बहुत सारा आप क्वेश्चन बनाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो जो है सो कि शॉर्टकट निकल जाता है। जल्दी करेंगे। चलो ठीक है, ये तो दो रजिस्टर वाला ही खेल था और इसमें आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इफ n रजिस्टर कंबाइन इन सीरीज, कहा गया कि यदि n रजिस्टर अगर सीरीज में कंबाइन है, ठीक है, तो सीरीज वाला तो सबको फॉर्मूला पता होता है ना। सीरीज वाला फॉर्मूला कैसा था, याद है, सीरीज वाला फॉर्मूला क्या था जी। हाँ, सीरीज वाला फॉर्मूला था, अच्छा सीरीज को RS भी लिखते हैं, जो R इक्व सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने सारे रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं उनका जो इक्विवेलेंट होता है उसको RS भी लिखते हैं, और पैरेलल वाले को RP भी लिखते हैं, क्योंकि पैरेलल का P होता है, सीरीज कैसे होता है, इसलिए RS भी। R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, RS भी लिख सकते हो। तो वहां फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ समझ पा रहे हो। अरे भाई पैरेलल के लिए आप ऐसे लिख रहे थे ना, समझाता हूँ, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके। ये जो 1/R इक्विवेलेंट लिख रहे हो, यहाँ पे आप चाहो तो 1/RP भी लिख सकते हो,
आर इक्विवेलेंट को आरपी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला था। ये सब प्रूफ किया है हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में, तो इसलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले आप थ्योरी वाला पार्ट पूरा अच्छे से पढ़ के आइए, उसके बाद जैसा कि ये वीडियो देखिएगा, देन 100% आपको समझ में आएगा। तो सीरीज का क्या हम लोगों ने पढ़ा था, आर एस इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे ही करते करते डॉट डॉट डॉट, अगर n है तो n तक चले जाओ, जितना भी रहेगा, 10 है 10 तक जाएगा, 5 है 5 तक ही रहेगा, जहां तक रहेगा वहां तक। तो इफ n रजिस्टर कंबाइन इन सीरीज देन हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है। इस पे चलो अब एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो सिंपल, पहले ये 2 रजिस्टर है, ये है 4, ये है 3, बताओ इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। आर इक्विवेलेंट बोल लो या आर एस बोल लो, दोनों सेम चीज है, आर इक्विवेलेंट बोलो या आर एस बोलो चलेगा। एस लिखने से थोड़ा क्लियर हो जाता है कि सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, बस और कोई बात नहीं है। तो 2 है यहाँ पे लगा हुआ, तो R1 प्लस R2 कर लो, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 4 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7 ओम, हो गया आंसर, खत्म। सीरीज का तो सबसे आसान होता है। चलो आप कहोगे सर सीरीज पे हम और क्वेश्चन करना चाहते हैं, बेशक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप नोट कर चुके थे ना, बेशक कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है दोस्त, ठीक है। चलो मैं आपको सीरीज वाले पे और सारा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक ना। देखो आप ही बताओ, आप ही आंसर बताना। ना रे ना, बोलो बोलो, ये 4 ओम है, ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 10 है, बताइए सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होगा। आर एस इज इक्वल, सबको जोड़ दो, 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 10, ये तो बउआ वाला जोड़ हो गया, छोटा बचपना में सीखे थे। 4 3 7 2 9 6 15 10 25, टोटल जोड़ के देख लो 25 आ जाएगा ओम, इतना बस। सीरीज वाला सीधे जोड़ देना होता है, उसका आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होती, ठीक है। चलो हो गया, ये नोट कर लिया आपने। हाँ सर ये तो बहुत आसान है, समझ में आ रहा है, ठीक। मुसीबत आता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों रहते हैं, इसमें जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया भी था आपको, खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड वाला पे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनवाएंगे, घबराओ मत। अभी देख लो ये सब, और जो इसमें फॉर्मूला दिख रहा है, इफ n रजिस्टर कंबाइन इन पैरेलल, अगर मान लो n रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला तो मैंने लिख ही दिया था, 1/RP लिख लो या 1/R इक्विवेलेंट लिख लो, दोनों में से कोई चलेगा। बटा में R लिख रहे हो, इसका मतलब पैरेलल वाला लिख रहे हो, 1/R1 इसका फॉर्मूला चलता है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 रहने दो, नहीं तो लास्ट में प्लस लगा के 1/Rn लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला हो गया, और इस पे क्वेश्चन आप बनाया भी हो, अभी भी बता रहा हूं मैं, आगे ही बताऊंगा। अगला देखो, इफ n रजिस्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कंबाइन इन सीरीज, ये देखो क्या खेल है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है, इफ n रजिस्टर ऑफ इक्वल रजिस्टर आर कंबाइन इन सीरीज, मतलब कहा गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब n रजिस्टर कंबाइन तो है, मतलब बहुत सारा रजिस्टर जो है इसमें डॉटेड लगा देना है ऐसे, मतलब इसमें और भी कंबाइन तो है ना, कहाँ तक, n तक, n रजिस्टर कंबाइन है, ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3, और यहाँ पे आगे चल के क्या मिलेगा, Rn, लेकिन सबका जो रेजिस्टेंस है वो सब सेम है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, जितने भी रेजिस्टर में जुड़े हुए हैं सबका क्या है, R है, सबका सेम है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि RS निकालना चाहते हो, R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, तो कितना आंसर होगा, तो कुछ नहीं करना है, जितना है उसमें काउंट कर लो n, और एक का लेके मल्टीप्लाई कर लो, n इंटू R हो जाता है शॉर्टकट में, सबसे आसान है। नहीं समझ में आया, बताता हूँ, एग्जाम्पल करके बताता हूँ, क्या है टेंशन लेते हो। देखो ये रहा मान लो 2 ओम का, एक और रहा 2 ओम का, एक और रहा 2 ओम का, और ले लें, 3 ही काफ़ी है ना समझने के लिए। तो मैंने पूछा कि बताओ इसका RS कितना होगा, इक्विवेलेंट, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप ऐसे कर लो, 2 + 2 + 2, तीनों को जोड़ लो तो 6 आ जाएगा, और नहीं तो जो तरीका मैंने बताया NR, ये फॉर्मूला लिख लो। अब n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर, तो क्या है, 1 2 3 गो है, तो 3 लिख लो। R का मतलब क्या है, जो AO का है, तो वैल्यू पुट कर लो, 3 दूना कितना जाएगा, 6, तो ऐसे भी 6 आएगा, ऐसे भी 6 आएगा। तो अगर n रजिस्टर, यहाँ पे तो 3 है ना, अगर n रजिस्टर मतलब 5 10 20 ऐसा कुछ, जितना रजिस्टर सीरीज में कंबाइन होगा, ठीक है,
अगर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एक का ले लो रजिस्टर, और उसमें जितने रजिस्टर लगे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल बात है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर एस इज इक्वल टू एन आर कैसे आया है। अगला, इफ एन रजिस्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कंबाइन इन पैरेलल, कहा गया इफ एन रजिस्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, मतलब एन रजिस्टर कंबाइन तो है लेकिन सबका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है, और एन रजिस्टर कंबाइन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा। तो यहाँ सबसे आसान ये होता है फॉर्मूला तुम्हारा आरपी जो आता है, ठीक है, वो एक का ले लो, एक का ले लो और उसमें एन से डिवाइड कर दो, यानी जितना रजिस्टर है, ठीक है। हियर लिख लेना वैसे, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर और एन क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ये यहां भी एन क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर, और आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एच रजिस्टर, ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, लेकिन यहाँ पे एन आर है, यहाँ आर बाई एन है पैरेलल में, ध्यान रखना। ये कैसे आया होगा समझाता हूँ, यहाँ पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे आया होगा। इसके लिए डायग्राम तो मैंने बना दिया है, इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ, बना लेना आप, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर है वो है आर, एक और रजिस्टर है उसका भी रेजिस्टेंस है आर, एक और रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, एक और रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सब के सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सबके सब अलग अलग रास्ते में है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका आर इक्विवेलेंट, इन सब का जो आर इक्विवेलेंट आएगा, यानी आरपी जो आएगा वो तुम्हारा इतना आएगा, एक का ले लो और एन से डिवाइड कर दो, मतलब एक का रजिस्टर अगर आर है तो आर ले लो, और क्या है, एक दो तीन चार, तो चार से डिवाइड कर लो, इतना ही आएगा, ठीक है। चलो करके दिखा देता हूँ, कैसे करके दिखा दूँ बताओ। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है पैरेलल वाला, 1/r इक्विवेलेंट यानी 1/rp इज इक्वल 1/r1। तो r1 r2 r3 r4 सबका तो सेम ही है ना, क्योंकि कंडीशन ही वही है। तो यहाँ लिखोगे r प्लस 1/, यहाँ भी लिखोगे r प्लस 1/, यहाँ भी लिखोगे r प्लस 1/, यहाँ भी लिखोगे क्या, r। हर जगह आप नीचे r ही लिखोगे, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस ही क्या है, सेम है। अलग अलग रहता तो अलग अलग लिखते। तो 1/rp, तो बताओगे कितना आ जाएगा, 1/r 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 1/r, तो आर कैल्शियम कितना आ जाएगा, r, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, तो 1/rp इज इक्वल कितना हो जाएगा 4/r। अब उल्टा करोगे ना, आरपी निकालना है तो आरपी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आर ऊपर जाएगा और 4 यहाँ नीचे आ जाएगा। देखो तो आ गया, एक का ले लो और 4 से डिवाइड कर लो। तो वैसे ही मान लो यहाँ पे ये खत्म नहीं होता, ये और आगे जाता, डॉट 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 डॉट, ये और आगे जाता। तो उस केस में अगर आप आरपी निकालना चाहते हैं, अगर एन रजिस्टर इक्वल रेजिस्टेंस के कंबाइन होते पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देन आरपी कैसे निकालते हैं, एक का ले लेते हैं और जो है सो कि एन से डिवाइड कर देते, जितना उसमें रजिस्टर लगा है मिल जाता। और वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो r/n बोल रहा हूँ। आई बात समझ, बोलिए समझ में आया कि नहीं। चलो आप इस पे एग्जाम्पल करना चाहते हो, हाँ सर एग्जाम्पल करना चाहते हैं, चलो करा देता हूँ, टेंशन ना लो। एग्जाम्पल करना चाहते हो तो लो, एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारा कि यहाँ पर एक रजिस्टर ये रहा, दूसरा रजिस्टर ये रहा, और तीसरा रजिस्टर ये रहा मान लो 4 ओम का, ये 4 ये 4, तीनों बराबर है। हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ये टोटल, इन तीनों का हटा के अगर एक लगाना हो तो उसका क्या वैल्यू होना चाहिए, यानी आरपी का वैल्यू। तो एक का कितना है 4, और रजिस्टर क्या है 3। बस 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 समझ गए, फॉर्मूला क्या होता है, एक का रेजिस्टेंस रख लो और एन से डिवाइड कर दो, फॉर्मूला यही था इस केस में। तो एक का कितना है 4, और एन का मतलब कै गो रजिस्टर है कि नंबर ऑफ रजिस्टर, तो 3, तो 4/3,
1.33 कितना करके आ जाएगा, कितना ओम, आंसर, खेल खत्म। अब आप एक बनाओ, आप एक बनाइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, आपने बनाया किस लिए। ये है 6 ओम, ये भी है 6 ओम, ये भी है 6 ओम, ये भी है 6 ओम। तो इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड करो। हो जाएगा फाइंड? हाँ सर हो जाएगा, पैरेलल में सब है तो आरपी इज इक्वल हमने पढ़ा, एक का रेजिस्टेंस ले लेते हैं और एन से डिवाइड कर देते हैं। तो एक का है सर 6 और क्या है 4 गो है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। जी सर कटेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 3/2 सर, 3/2 का मतलब होता है 1.5 इतना ओम। सर मेरा आंसर आया है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ आई लाओ ना, चलो तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसके बाद तो अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। 3 वाला भी शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हो, बट 3 वाला करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है, कुछ दो चार अच्छे से क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हो सकता है आपको परेशान करे। मान लो यहाँ पे रे नहा, इस तरह का है। मान लो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे रहा, ये मान लो पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट ये बी है। अब इक्विवेलेंट निकालना है, 1 2 3 4 5, 5 रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, बीच में दिखाई दे रहा है। इन पांचों का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हड़बड़ा के फाइंड नहीं करते वरना मुसीबत आ जाएगी, ठीक है ना। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ढूंढेंगे कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल में है। मैंने क्या बोला, बोलो अपने मन में, दोहराओ, बोलो सबसे पहले, अरे बोलो सबसे पहले, मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलना है, बोलो सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है, कौन कौन पैरेलल में है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, तो बताओ ये वाला और ये वाला सीरीज है कि पैरेलल है। तो यहाँ से अगर चलना शुरू करोगे तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आओगे तो ये दोनों एक ही रास्ते में आ गए, तो ये सीरीज हो गया, अच्छा ठीक है। ये जो जा रहे हो ये एक अलग रास्ता है और ये एक अलग रास्ता है, ये एक अलग रास्ता है, तो ये रास्ता वाला इस रास्ते में और ये रास्ता, ये तीनों पैरेलल है, लेकिन ये दोनों तो सीरीज है, ये दोनों तो सीरीज है। तो ये दोनों जब सीरीज होते हैं तो सीरीज वाला तो सीधे ऐड करते हैं, वहां तो 1/r1 + 1/r2 नहीं करते, तो सीरीज वाला सीधे ऐड करते हैं। तो ध्यान से डायग्राम को भी चेंज करते हैं, बनाते जाओगे ना, अच्छा विद्यार्थी ना ऐसे क्वेश्चन को जब बनाता है तो डायग्राम भी चेंज करता है। तो 2 और 2 को हटाओ, पहले इन दोनों को हटाओ और इन दोनों के बदले में एक लगाओ इक्विवेलेंट, और वो कितने का लगा दो। ऐसे तार लेके जा रहे थे, तार है कैसे भी घुमा सकते हो, ऐसे घुमल था ऐसे घुमल था, तो ऐसे नहीं घुमा सकते हो, क्या दिक्कत है, तार कैसे घूम सकता है, क्या टेंशन लेते हो, ठीक है। तो ऐसे गया, ए वो लगा दो रजिस्टर बस ऐसे। ये कितना का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए, क्योंकि 4 क्या है, इन 2 और 2 4, इन दोनों सीरीज में, और सीरीज का इक्विवेलेंट सीधे जोड़ कर निकालते हैं, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे आ जाओ, इधर तुम्हारा पॉइंट कौन सा है, बी। एक रास्ता भी ये था, इसको थोड़ी ना हल किए हो, तो ये अभी ऐसे ही रहेगा जुड़ा हुआ। अच्छा इधर वाला 2 और 2 4, ये भी तो सीरीज में है, तो ऐसे एक और कर लो, ये 4 और ये कितने का है, 4 ओम। अब देखो तो, ध्यान से देखो, ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, ये अलग रास्ता, ये अलग रास्ता, ये अलग रास्ता, ये तो तीनों पैरेलल हो गया। और खुशी की बात ये है कि ये 4 4 4, तो ऐसे केस में अगर तीनों का बराबर दिख रहा है तो अब तीनों का आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो भाई साहब इस जमाने में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, r/n लगाते हैं। तो r क्या होता है, जो 1 का होता है, और बटा में 3 लगा दो, 3 वो है 4/3 ओम, बन गया, खत्म। तो देखने में हो सकता है आपको टफ लगे, भारी लगे, लेकिन एक्चुअली में ये टफ है नहीं वैसे, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करना चाहोगे, बोलो बोलो, और क्वेश्चन आप करना चाहोगे, मैं तो चाहूंगा करो आप। हम्म
अभी तो इक्विवेलेंट ही फाइंड करवा रहा हूँ ना, इस तरह का। मान लो ऐसे ही लेके आ जाऊँ मैं, ठीक है। और इस तरह का ही ले लो, चलो इस तरह का। और यहाँ पे रहा पॉइंट ए और यहाँ पे रहा पॉइंट बी। बताओ क्या करोगे आप? ये डराने के लिए वैसे तुम्हें कंफ्यूज थोड़ा सा किया जा रहा है, और नहीं तो है ये तीनों तुम्हारा पैरेलल में ही। 4 ओम, मान लो ये 6 है और ये तुम्हारा, चलो इसको भी 6 कर ही लेता हूँ मैं। 4 6 6, बोलो बनेगा नहीं बनेगा? तो इसको ना मैं तुम्हें डराने के लिए थोड़ा सा यहाँ से कर दिया हूँ। अगर यहीं से मैं ऐसे कर दिया होता तो आपको बस लग जाता कि ये वाला ये वाला ये वाला क्या है, अलग अलग रास्ते में है तो पैरेलल है, ठीक है। बट चिंता करने की बात नहीं है, अभी भी देखो ये पैरेलल में ही है। इसका ऐसे कर लेना, 1/RP, ये वाला कर लो, तो 1/6 + 1/6 + 1/4। अरे ये तीनों पैरेलल में ही है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 6 दूना 12 2, 6 दूना 12 2, 4 3 12 3। तो कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। यहाँ पे 3 आएगा, 2 2 4 और 3 7, 7/12। उल्टा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो 1/RP है, तो 1/RP निकाले ना, तो RP कितना हो जाएगा? उल्टा कर दो, 12/7, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा आसान भी क्वेश्चन मिल सकता है, भारी भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बना रहे हो। इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है। मान लो इस तरह का दे दिया गया, ये यहाँ पे कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देता है? अरे कोई बात नहीं, काहे डर रहे हो? पी और क्यू पॉइंट के बीच में इतना सारा रजिस्टर दे दिया गया और बोला गया फाइन करो। सर वैल्यू तो दे दो, बिल्कुल दे रहा हूँ। ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। चलो देखो बहुत जल्दी बनेगा। ये 4 4, इन दोनों को हटाओ और 1 लगाओ, और आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, एकदम आएगा। याद करो, शॉर्टकट क्यों बताएं हैं? इसी दिन रात के लिए बताएं कि जल्दी बना लोगे। 4 4 गुना करो 16, 4 4 जोड़ो 8, 16/8 करो, 2 आ जाएगा कट के। और अभी बताया भी था कि बराबर होता है तो आधा रिजल्ट आता है, करके भी दिखाए थे 4 5 एग्जाम्पल। इन दोनों का 6 6, इन दोनों के बदले में 1 लगा दो, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से ये 2 और 2 ये सीरीज में है, तो अगर सीरीज में है तो इन दोनों को हटा के 1 लगा दो, और फिर ऐसे रास्ता तुम्हारा है। और इसके बीच में एक ये था 4 वाला, 4 को रहने दो, और ये 2 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे पॉइंट कौन सा है? क्यू। अब 2 और 3 ये तो सीरीज में है ना, ये रहा पॉइंट पी, और 2 और 3 ये सीरीज में है, तो इन दोनों को सीधे जोड़ सकते हो, और 2 और 3 5 कर सकते हो। सीरीज वाला सीधे ऐड होता है, ठीक है। इसको देखो, ये 4 4 है तो 4 4 दोनों पैरेलल में है, तो 4 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पॉइंट क्यू है, आ गया ना खत्म। अब दोनों का इक्विवेलेंट, अब ये दोनों सीरीज में हो गया, तो ये दोनों सीरीज में हो गया, तो दोनों को सीधे जोड़ लो। ये रहा पी इधर पॉइंट, और ये रहा क्यू, हाँ। तो क्या हो जाएगा? बताओ बताओ। 5 और 2 7, हो गया, खेल खत्म। तो ये सब जो इतना बड़ा दिख रहा था, इन सबको हटा दो, और P और Q के बीच में सिर्फ 1 लगा दो 7 ओम का, तो जितना ये मिलकर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उतना 7 ओम अकेले उतना रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। आई बात समझ? तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ शॉर्टकट यूज करते हैं, और जो है सो कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने में, ठीक है। और फिर जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो करंट वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, किसी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो खेल क्या होगा उसको किसी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।